कल हम लोग भौतिक राशि देखे थे, तो पीछे वाले चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि जिसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है और संख्यात्मक रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों का जरूरत पड़ता है। एक, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो जरूरत पड़ता है वो पहला होता है संख्यात्मक मान, और दूसरा होता है मात्रक। यानी कि संख्यात्मक मान होता है 2, 4, 6, 8, 10 जो हुआ वो संख्यात्मक मान हुआ, और मात्रक जो होता है वो हो गया आपका केजी, मीटर, सेकंड, ये सब जो होता है मात्रक होता है। आज हम लोग देखेंगे कि मापन या मात्रक पद्धति, यानी कि मापने का जो पद्धति होता है वो कितने होते हैं। तो मापने का जो पद्धति होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला पद्धति, दूसरा पद्धति, तीसरा पद्धति, तीनों के बारे में हम आज विश्लेषण करेंगे। तो तीनों पद्धति जो होता है, पहला पद्धति जो होता है वो होता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है ग्राम, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी कि सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर का मतलब हो गया, सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि लंबाई चौड़ाई को नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, जो एक मात्रक का कार्य करेगा। दूसरा हो गया जी, जी का मतलब हो गया कि भार को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग करेंगे, और ग्राम जो होगा वो एक प्रकार से मात्रक का काम करेगा, एक प्रकार से नहीं, वो एक मात्रक ही है। दूसरा हो गया सेकंड, सेकंड जो हो गया वो हो गया समय को मापने का एक मात्रक, समय को मापने का जो मात्रक हुआ वो सेकंड हो गया। तो सीजीएस पद्धति, इसको हम लोग सीजीएस पद्धति जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। सीजीएस पद्धति जो है, सीजीएस पद्धति को हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रेंच या फिर मीट्रिक पद्धति। दूसरा पद्धति जो होता है, गौर फरमाइएगा, दूसरा पद्धति जो होता है वो हमारा होता है एफपीएस पद्धति। एफ से होता है फुट, एफ से फुट, और पी से होता है पौंड, फुट पौंड सेकंड, यानी कि फुट पौंड सेकंड। फुट का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई को जो नापते हैं हम लोग उसको फुट में मापेंगे। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट जो होता है वो लंबाई चौड़ाई को मापने के लिए हो गया। और फिर जो भार को मापेंगे, भार को मापने के लिए पौंड का प्रयोग हो जाएगा, और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग हो जाएगा। अगला है एमकेएस पद्धति, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर का मतलब फिर लंबाई चौड़ाई को नापने के लिए क्या करेंगे, मीटर का प्रयोग करेंगे, और मीटर एक प्रकार का मात्रक है। किसको मापने का, लंबाई चौड़ाई को मापने का जो मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। और दूसरा है किलोग्राम, यानी कि भार को मापने के लिए हम लोग किलोग्राम का प्रयोग करेंगे, और किलोग्राम एक प्रकार का मात्रक है। दूसरा हो गया सेकंड, तो सेकंड जो हो गया ये समय को मापने का एक मात्रक है, समय को जो डिनोट करते हैं वो सेकंड से डिनोट करते हैं। तो हम लोग 3 वो चीज देखे हैं। मीट्रिक पद्धति को, मीट्रिक पद्धति जो है एफपीएस, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, दोनों को हम लोग मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। सीजीएस पद्धति को भी हम लोग मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, और एमकेएस पद्धति को भी हम लोग मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। पहले के समय में क्या होता था ना कि शादी विवाह करने के बाद यदि आपको हनीमून पे जाना होता था कहीं अलग जगह पे, तो उसके लिए पहले 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता था, और 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद जो होता था वो आपका किसी काम का हनीमून नहीं रह जाता था। वो समझ लीजिए कि सब कुछ एक प्रकार से बासी हो चुका होता था। लेकिन अब के समय में क्या होता है, 1971 में जो है नाप तौल विभाग का अंतरराष्ट्रीय एक मीटिंग हुआ। 1971 में फ्रांच में एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हुआ। उसके तहत जो है सभी को कॉमन किया गया, सर्वे किया गया। उस पद्धति में, उस मीटिंग में ही एसआई पद्धति को फिर मान्यता प्राप्त हुआ। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।